असुर खगादि सेठ। संसार में जो इंद्र, सुरपति और नरेंद्र यानी असुर, नागेंद्र, चक्रवर्ती, महावान हुए, सबको ही मृत्यु काल उसी प्रकार विनष्ट कर देती है जैसे हिरण को सिंह मार डालता है। वास्तविकता में संसार की स्थिति यही कहती है, क्योंकि अशरण भावनाएं हम जिसकी भी शरण में जाते हैं वही भी खुद उस मृत्यु की प्राप्त कर लेता है, तो हम किसकी शरण में जाएं? पुत्र पुत्री माता पिता के शरण में जाते हैं मृत्यु के भय से। कोई बड़ा बलवान व्यक्ति मिल जाता है तो माता पिता के पास गोद में छिप जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उसे मरण का भय है। माता पिता को जो नगर में बड़ा होता है, राजा होता है, या अभी वर्तमान के अंदर में हम चाहे पुलिस कहें, इन लोगों के जाकर के शरण ले लेते हैं। इनको भी इनसे बड़ा कोई होता है वो उसकी शरण में चला जाता है। लेकिन क्या कभी उसने विचार किया कि मैं जिसकी शरण में जा रहा हूं क्या वो मुझे बचा पाएगा? हाँ, उसने कभी उसके दबाव है ये मुझे बचा लेगा, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो। मरते समय इंसान जो है डॉक्टर के पास क्यों जाता है? हाँ, डॉक्टर के पास क्यों जाता है? डॉक्टर बचा लेगा। क्या डॉक्टर बचा सकता है? कोई वैद्य बचा सकता है मरते हुए इंसान को? अगर उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, आयु अगर उसकी पूर्ण हो चुकी है तो उसे कोई बचा सकता है? है कोई बचाने वाला? तो मुझे बताओ। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि जब सुरेंद्र आदि जो है इन्होंने कहा बड़े बड़े चक्रवर्ती, अब यहाँ से जाके चलते हैं हम, थोड़ा डॉक्टर के पास गए, किसी के पास गए, बड़े के बाद अब यहाँ कहते हैं चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सबसे बड़ा होता है। मनुष्यों की पर्याय के अंदर में सब लोग जाकर के चक्रवर्ती की शरण में पहुंच जाते हैं। मनुष्य जो होते हैं तो वो विचार करता है कि हम वहां पहुंच जाएं, वहां हमें शरण मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन वहां भी सुरक्षा नहीं मिलती। मैंने भी कल परसों बताया ना, 2 चक्रवर्ती नरक गए। किसके प्रभाव से? नमोकार मंत्र के अपमान करने से। उसका कथानक याद है आपको? नहीं हो तो छोटे से रूप में बता दो। जब उनका रसोईया मर करके अकाम निद्रा के प्रभाव से वेंतर देव बनता है, और वेंतर देव बनने की वजह से उसे पूर्वभाव का स्मरण आ जाता है, और जब स्मरण आ जाता है तब उसने बदला लेने के लिए कहाँ जाता है? चक्रवर्ती से। वैसे तो वो जीत नहीं सकता, चक्रवर्ती से अगर वो चाहे भले ही बेहतर है तो क्या, क्योंकि ये सारे अधीन उनके रहे, क्योंकि उनसे जीतना तो संभव नहीं है। तो कहते हैं जब देव बन गया तो कहते हैं उस प्रकार से वह जब आगे चला तो आगे चल करके उसने सुंदर एक रचना रची, सुंदर सा, क्योंकि लालची तो था चक्रवर्ती, जिसको कहते हैं लालच बड़े बुरी बलाएं। लोभ के चक्कर में आकर के उसने वो फल, बढ़िया सुंदर सा फल लेकर के आया, और वो फल ले जाकर के राजा को भेंट कर दिया। भेंट किया तो राजा ने वो फल, उसकी खुशबू और महक से बड़ा प्रसन्न हुआ, अंदर से मन प्रसन्नता आई। उसने कहा ये फल कहाँ है? बोले चलो मेरे साथ में, और खाना है तो, और खाना है तो मेरे साथ चलो। समुद्र के बीचों बीच है एक टापू है, और वो टापू के अंदर में मैं रहता हूँ, वहां रहता हूँ, और वहां कर फल मिल जाएंगे। वो कहता ठीक। वह उसके लालच में आकर के उसके पीछे पीछे
चल दिए, अपनी सेना ना लेके कर गए, ना मंत्रियों को ले गए, ना किसी को लेकर के गए, किसी को साथ में अकेले चल दिए। हाँ, कहते विनाशकालीन विपरीत बुद्धि जैसी हो जाती है। तब कहते हैं वहां गया, जाने के बाद में बीच में जाकर के उसने अपना स्वरूप दिखा दिया। अब कर ले याद जिसको जिसको याद करना है तुझे। तुझे कौन बचाने वाला है? अब तुझे मैं तो तेरी नाव पटकने वाला हूं। वो घबराया है बेचारा, क्योंकि उसकी आयु ही कुछ वहीं पूर्ण हो रही थी। आयु भी उसकी उसी वहीं पर पूर्ण हो रही थी। जब तक आयु पूर्ण नहीं हुई तब तक उसकी बुद्धि वैसी नहीं हुई। और कहते हैं लोलुपता की वजह से वो जब पहुंच जाता है, भले ही कई लोगों ने अलग तरीके से इस घटना को तोड़ मोड़ करके अपने अपने अनुसार इसको बनाया, लेकिन वास्तविकता तो घटना यही है। तो जब जाकर के वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद में जब उसे उस देव ने डर दिखाया, और डर इतना डर दिखा दिया, इतना डर दिखा दिया कि डर के प्रभाव से उसने कहा आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार, लेकिन मुझे मेरी जान प्यारी है। आप भी कर देते हो? कोई व्यक्ति आपको डर दिखाता है, कोई धमकी दिखाता, मारने का मरण लेता है, आपके ऊपर कोई गन तान दे और आपसे कहे आपकी प्रॉपर्टी पूरी लिख के, तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ, घर का सोना चांदी अगर आपको दोगे तो नहीं दोगे कि नहीं दोगे? दे दो। क्यों? जान प्यारी है। वो जो जान प्यारी के लिए हम सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। इवन कि हम यहां तक नहीं समझते हैं कि धर्म अधर्म की परिभाषा को भूल जाता है, और ये सब कुछ भूल जाने की वजह से यह समझ लेना कि वो सब भूल जाता है। उसे इतना तक याद नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, हम सब भूल जाते हैं। इतना पढ़ा हुआ ज्ञान भी, बताओ चक्रवर्ती के पास इतना ज्ञान था, अज्ञानी बन गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि काम नहीं करी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जनवाणी का अभ्यास जो है सतत प्रति समय करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि साधु संगति आदि जो है वह समय पर रहना चाहिए, और इनकी संगति को हम छोड़ देते हैं, इसी वजह से साधु का कार्य हो जाता है। तो उसके साथ में जब दुर्घटना घटी है तो बड़ी दुर्घटना घटी। उससे कहा गया उस देव ने, क्योंकि पुण्य जब तक तुम्हारा था तब तक उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसे, चक्रवर्ती को डरा जरूर रहा था, क्या डरा जरूर रहा था, लेकिन उसे मार नहीं सकता था। कौन बचा रहा था उसे? उसका धर्म, उसका पुण्य, वह उसे बचा रहा था। और धर्म के जैसे ही उसने लात मारी, किसको किसको? उस नमोकार मंत्र पानी में लिखा। कहां लिखा? पानी में कभी कोई लिखा जाता? हाँ, क्यों भैया? हाँ, तो फिर वहां जब लिखा ही नहीं जाता तो फिर लात कैसे मारी? क्या हुआ था? भावनाएं थी, और भाव से उसने वहां पर लिख दिया गया था। तो इसी प्रकार से कभी कभी क्या करते हो? भावना वसात आप कभी कभी किस कह देते हो। जैसे उस व्यक्ति ने नमोकार मंत्र भाव पूर्वक लिखा और भाव से पानी में लिख दिया, लिख करके उसने सिर्फ पैर ही लगाया था, दीव चला उठाया, सारी की सारी नाव सहित पलट दिया। कौन बचाया? 14 रत्न, 9 निधियां, चक्रवर्ती के वैभव, मणि मंत्र तंत्र आदि से जिसके गुलामी किया करते थे अनेकों अनेकों देव,
छह खंड का अधिपति, जिनको जीतने वाला, मलेच्छों को जीतने वाला जो चक्रवर्ती है, जिसकी सुरक्षा में चक्र रत्न आगे आगे चलता हो, ऐसा वह सब कुछ भी धरा का धरा रह गया। तो बंधुओं, कभी कभी हम भी इसी प्रकार के भाव बना लेते हैं, कहीं किसी मुनिराज के प्रति क्या होता, किसी मुनिराज के प्रति, मंदिरों के प्रति नमोकार मंत्र को हम कागजों पर लिख करके ऐसे ही फेंक देते हैं, अक्षरों को लिख करके हम ऐसे ही फेंक देते हैं, अनर्गल पर पेन चलाया करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तब भी हम उन्हें लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे, लिख लिख करके वह ऐसी प्रकार से हो जाते हैं, जब उसड़ जाते हैं कि दीमक लग जाती है, सब चीजें हो जाती है। जिनवाणी हम लोग, जिनवाणी मैंने कई बार कहता हूँ, जिनवाणी हम लोग पढ़ते हैं, पैरों पे रख रख करके पढ़ते हैं। बताओ, जिनवाणी है ना, जिसमें नमोकार मंत्र लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं है मान जी ने कहे कि जो प्रवचन हमारे यहाँ अक्षर मात्राएं आदि जो कही गई, स्वर व्यंजन आदि कहे गए, ये इनके अंदर में भी महाशक्ति का प्रभाव प्रस्ताव हुआ करता है। नमोकार मंत्र में वही अक्षर है, लेकिन उसके अंदर में भावों की महत्वता को समझना। नमो अरहंताणम शब्द में अरहंतों को लिया गया है, और शब्द तो वही है। नमो शब्द कई बार कई जगह पर लिखा जाता है, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? अरहंत के 7 अक्षर 11 अक्षर लिखे, कई जगह लिखे जाते हैं, लिखे जाते कि नहीं लिखे जाते? हाँ, लिखे जाते हैं। हम कॉलेज आदि में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, लिखे जाते कि नहीं लिखे जाते हैं? लिखे। लेकिन इसके अंदर में जो भाव लगा हुआ है, उस अक्षरों के साथ में अरहंत की ऊर्जा जुड़ गई, अरहंत जुड़ गए हैं, सिद्ध जुड़ गए हैं, आचार्य जुड़ गए हैं, जिन धर्म जुड़ गया है। ये जुड़ने के वजह से जो है वो मंत्र अपने आप में प्रभावशाली हो जाया करता है। वो अक्षर अपने आप में सरस्वती का रूप धारण कर लिया कर। सरस्वती कोई दूसरी नहीं है, कोई अलग है क्या? हाँ, कोई अलग है? भगवान के मुख से निकली हुई जो वाणी है, वो वाणी सरस्वती के रूप धारण कर लेती है। तो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द जो हैं वही जिनवाणी है। क्या है? जिनवाणी है। भगवान के मुख से जो जो जैसे जैसे रूप में लिखा गया है, उसी को जिनवाणी कहा जाता है। और मां जिनवाणी को अवहेलना करना, कहां जाओगे? अब आप लगा लो, मैं कहा को कहूं आगे की बातें। वो चक्रवर्ती जैसा जीव भी नरक को प्राप्त हो गया, तो फिर अगर ऐसी अभिनय करेंगे, पैर पे पटकेंगे, इस तरीके से करेंगे, पैर लगाएंगे, हम अपने वो जिनवाणी का अभिनय करेंगे, जिसमें कहा जाता है देव शास्त्र गुरु के छोड़ करके अगर कहीं भी व्यक्ति इनको छोड़ करके व्यक्ति अभिनय करता है, इनको अगर इनकी अभिनय करता है, तो वह व्यक्ति नियम से कहां जाएगा? कहां जाएगा? नरक जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा। मैं आपसे कह रहा था वो चक्रवर्ती जैसी संपदा, सुरेंद्र कहते हैं, मैं कह रहा था ये वो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मात्र एक ध्यान रखना, जहां पर अरहंतों की, सिद्धों के, आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु पांचों परमेष्ठी, मां जिनवाणी और हमारे जो गुरुराज आदि जो हुआ करते हैं, इनके प्रति अवज्ञा करने का फल ये हुआ करता है। तब वहां पर कोई बचाने वाला नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे कहे सुरेंद्र का चक्रवर्ती, असुरेंद्र। वो सुरेंद्र कौन होता है? इंद्र से धर्मेंद्र आदि जिसको कहा जाता है, सुरेंद्र धर्मेंद्र आदि जो कहा जाता है, वह भी आपको बचा नहीं सकता है। और साक्षात सुरेंद्र जो कहते हैं, इंद्र भी आपको कोई बचा नहीं सकता है। आगे उन्होंने कहा है इसी प्रकार से मृत्यु के काल से कोई, अब लोग कहते हैं मृत्युंजय, जाप करो मृत्युंजय, ये करो मृत्युंजय, वो करो मृत्युंजय से ऐसा होगा।
या ये औषधि खाओ, वो औषधि खाओ, यहाँ जाओ, इस ऑपरेट का डॉक्टरों के पास जाओगे, डॉक्टर आपके पास जाते पहले ही देखता है कि तो ये ऑपरेट करना पड़ेगा, ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, यहाँ की बीमारी, यहाँ तो अनेक अनेक प्रकार की हमारी बीमारियां पनपने लग जाती है। मैं कई बार कहता हूँ वास्तविकता में हमारे सारे के सारे रोग जो हैं वह पेट से उत्पन्न होते हैं। किससे?